हेलो जीनियर स्टूडेंट्स, आपका पटल पर अभिनंदन करती हूँ। काव्य की तो रूह में सब बस रहे हैं भाव, पार उतरें भावनाएं शब्द की ले नाव। रूप कविता का निखरता शिल्प हो जब संग, खेलते जो पुष्प पल्लव लगलता के संग। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जब सब कुछ इतना अच्छा है तो क्यों नहीं होंगे मन के भाव अच्छे, और जब मन के भाव अच्छे हों तो माँ सरस्वती की कृपा तो मिलनी ही मिलनी है। और जब माँ सरस्वती की कृपा मिलेगी तो फिर होगा सुंदर पठन। तो आइए जल्दी से, क्योंकि हमें करनी है आज पुनरावृत्ति, रिकैप्चुएशन। और पुनरावृत्ति हम कर पाएंगे तभी जब हम इसमें आनंद अनुभव करेंगे। वीणा की झंकार हृदय को प्रमुदित करती, देती सबको ज्ञान, मोह का तम है हरती। मूक बने वाचाल कृपा जब तेरी होती, देती तू आशीष सीप तब बनते मोती। माँ शारदे को नमन, वंदन करते हुए लीजिए हाथ में जादुई डिब्बा यानी कि मोबाइल फ़ोन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की कविता एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के लघुत्तरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। इसकी विस्तृत वीडियो मैं एक पहले ही बना चुकी हूँ। एक गीत प्रतिपाद्य निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय के आलंबन या प्रेम का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता व तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। आइए इसका पहले सार कर लें। कवि कहता है कि सांझ घिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं, उनका जीवन नीरस हो जाता है, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। हरिवंश राय बच्चन जी के मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 2003 में मुंबई में। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? विदेश मंत्रालय। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने जाते हैं? उत्तर छायावादोत्तर युग के। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 1907 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने जाते हैं? छायावादोत्तर युग के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कवि सांकेतिक रूप से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर
जीवन क्षण भंगुर है, यानी कि जीवन पानी के बुलबुले के समान है। थोड़ी देर के लिए मनुष्य इस संसार में आता है। अपनी लक्ष्य हासिल करने में लोग किसका साथ चाहते हैं? उत्तर, समय का साथ। दुनिया के सभी प्राणी किस समय तक अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं? उत्तर, रात्रि होने से पहले। मुझे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल में कौन सा रस है? उत्तर, वियोग श्रृंगार रस। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? उत्तर, परिवर्तनशील। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? उत्तर, सूर्य को। मैं हूँ किसके हित चंचल गीत का यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? उत्तर, शिथिल। अगर घर में हमारे लिए कोई इंतज़ार नहीं करता तो हमारा घर जाने को मन ही नहीं होता, शिथिलता आ जाती है। घर जाते हुए कवि का दिल व्यथित क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि उसे मालूम है कि घर में उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। कवि के हृदय के भाव कैसे हैं? उत्तर, विह्वलता के। मुझसे मिलने को कौन विकल गीत की यह पंक्ति मन में क्या विचार लाती है? विह्वलता के। मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है? म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रत्याशा का संधि विच्छेद कीजिए। प्रति, धन, आशा। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से क्या चाहते हैं? उत्तर, प्रेम, भोजन और सुरक्षा। कविता में कवि हताश और निराश क्यों है? उत्तर, परिवार से बिछड़ने के कारण। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुँचने के लिए चिड़िया क्या करती है? उत्तर, तेज उड़ने की कोशिश। नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पंखों में क्या भरता है? उत्तर, चंचलता। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? उत्तर, चिड़िया के बच्चे। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलना चाहता है? उत्तर, क्योंकि वह रात होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। दिन का पंथी में कौन सा अलंकार है? उत्तर, रूपक अलंकार। दिन ढलने के साथ ही चिड़िया के बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? उत्तर, नीड़ों से। नीड़ मतलब घोंसला। नीड़ का क्या अर्थ है? घोंसला। पंथी इतना थका क्यों है? क्योंकि वह दिन भर से चल रहा है। मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? उत्तर, पथिक के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि शब्द दोबारा आया है। क्या बहुत तेजी से गुजर जाता है? उत्तर, दिन और समय। कविता में कवि को दिन कैसे ढलता हुआ प्रतीत होता है? उत्तर, जल्दी जल्दी। कविता में दिन और रात किसका प्रतीक माने गए हैं? उत्तर, जीवन और मृत्यु का। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? उत्तर, थका पथिक। कविता में कवि ने कौन से बिंब का प्रयोग किया है? उत्तर, दृश्य बिंब। कवि के अनुसार एक ऊर्जावान व खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान के जीवन में क्या होना आवश्यक है? उत्तर, लक्ष्य और प्रेम। कविता में कवि ने किससे सदुपयोग पर जोर दिया है? उत्तर, समय के। एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि कौन है? उत्तर, हरिवंश राय बच्चन जी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को कहाँ से लिया गया है?
निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण किसकी स्मृति में लिखा गया है? उत्तर, कवि ने अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में लिखा है। निशा निमंत्रण कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर, सन 1938 में। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ यहाँ हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? उत्तर, शिथिल। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? उत्तर, थका पंथी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? उत्तर, सूर्य को। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है, यानी कि दिल में क्या भरता है? उत्तर, विह्वलता। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? उत्तर, तेज उड़ने से, पंखों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाने से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? उत्तर, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? उत्तर, विह्वलता के। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? उत्तर, नीड़ों से। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? उत्तर, चिड़िया के। नीड़ का अर्थ क्या है? उत्तर, घोंसला। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? उत्तर, बच्चन जी का। हो जाए न पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? उत्तर, पंथी। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? उत्तर, मुंबई। मंजिल भी तो दूर नहीं यह विचार किसके मन में आ रहा है? उत्तर, पंथी के। हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ था? उत्तर, 2003 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, इलाहाबाद में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? उत्तर, 1907 ईस्वी में। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? उत्तर, परिवर्तनशील। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, like and subscribe, do share with your friends, I will really appreciate। दोबारा मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।